नमस्कार, आज तारीख 19 अगस्त दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं पूनम ऋतु सेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक की। वांग ने बिना अमेरिका का नाम लिए कहा कि वैश्विक मंच पर एक तरफा दबाव अब स्वीकार्य नहीं। वांग ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा विवाद पर चर्चा की, जिसमें शांति स्थापना और भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए तिब्बत यात्रा फिर शुरू करने पर बात हुई। गौरतलब है कि दोनों देश इस साल अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और ये यात्रा पीएम मोदी के शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन दौरे से पहले हुई है और इसे 2020 के गलवान संघर्ष के बाद संबंध सुधारने की दिशा में अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तस्वीरें अब साफ हो गई हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये ऐलान किया। जस्टिस रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ और उनके पास कानून व न्याय के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। वे 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरी ओर एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पहले ही अपना उम्मीदवार चुन लिया है। यानी अब यह तय हो गया है कि अगला उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से होगा। उधर लोक नीति सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की संख्या को लेकर एक्स पर की गई एक पोस्ट डिलीट कर माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टीम ने आंकड़ों का गलत विश्लेषण किया था। ये पोस्ट 17 अगस्त को की गई थी। बीजेपी ने इस पर संजय कुमार और सीएसडीएस की आलोचना की है। ये विवाद ऐसे समय में उभरा है जब विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष से एक हफ्ते में माफी मांगने को कहा है। हालांकि राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में धांधली का मामला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही उठाना शुरू कर दिया था। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से प्रतीक्षारत कैबिनेट विस्तार की तारीखों की घोषणा आखिरकार हो गई। कल यानी 19 अगस्त को सुबह 10:30 बजे राजभवन में 3 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। बीजेपी ने सभी विधायकों को शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए चिट्ठी जारी की है। बीते शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के राज्यपाल से मुलाकात के बाद से ही इस विस्तार की चर्चा तेज थी। उधर छत्तीसगढ़ में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार की तरह 55% डीए मिलेगा। कैबिनेट बैठक में सीएम ने कहा कि दीपावली से पहले ये बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक खास तोहफा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के मशहूर अभिनेता अच्युत पोद्दार अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में कल 18 अगस्त को ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे अच्युत का आज ठाणे में अंतिम संस्कार किया गया। 3 इडियट्स में उनके प्रोफेसर के किरदार और डायलॉग कहना क्या चाहते हो ने हर दिल में जगह बनाई। आक्रोश, अर्धसत्य, तेजाब, परिंदा, रंगीला, लगे रहो मुन्ना भाई, दबंग 2 जैसी फिल्मों और वागले की दुनिया जैसे टीवी सीरियल्स में उनके अभिनय ने उन्हें अमर कर दिया। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान और शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। आज मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीम की घोषणा की। भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ दुबई में खेलेगा। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान मुकाबला भी दुबई में होगा। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ अबू धाबी में खेला जाएगा। सुपर 4 स्टेज 20 से 26 सितंबर तक चलेगा और फाइनल 28 सितंबर को दुबई में होगा। और खबर जरा हटके में चर्चा भारतीय वैज्ञानिकों के कमाल की, जो जुड़ी है चंद्रमा और मंगल ग्रह से। चंद्रमा और मंगल पर घर बनाने का सपना साकार होने में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक कमाल कर दिखाया है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान ने एक ऐसी जादुई तकनीक इजाद की है जो अंतरिक्ष में ईंटों में पड़ने वाली दरारों को बैक्टीरिया की मदद से भर देगी। जी हाँ, स्पोरोसार्सिना पेस्टोरी नामक बैक्टीरिया चंद्रमा पर पाई जाने वाली मिट्टी और ग्वार गम के साथ मिलकर दरारों को पक्का कर देता है, वो भी बिना सीमेंट के। ये तकनीक इतनी शानदार है कि चंद्रमा के
-133 से 121 डिग्री सेल्सियस के कठोर तापमान में भी ईंटें मजबूत रहेंगी। नासा का आर्टेमिस मिशन चांद पर स्थायी बस्तियां बसाने की तैयारी में है और भारतीय वैज्ञानिकों की ये खोज वहां की मिट्टी से बनी ईंटों को और टिकाऊ बनाएगी। शोधकर्ता आलोक कुमार और कौशिक विश्वनाथन ने डाउन टू अर्थ को बताया कि बैक्टीरिया न सिर्फ दरारें भरते हैं बल्कि ईंटों को पहले जैसी ताकत भी वापस देते हैं। और तो और ये टीम अब गगनयान मिशन के जरिए इन बैक्टीरिया को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही है ताकि उनकी ताकत का असली इम्तिहान हो सके। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।